नमस्कार, मैं हूं आपके साथ चांदनी धवन। हमारे खास बुलेटिन में आपका स्वागत है, जिसमें सबसे पहले बात होगी ऑपरेशन जिंदगी की। करीब 140 घंटे बीत चुके हैं। गुरुवार को शुरू हुए ड्रिल के बाद ऐसा माना जा रहा था कि जल्द अच्छी खबर मिलेगी, लेकिन आज भी फिर बुरी खबर आई है। जिस अमेरिकन ऑगर मशीन को लाया गया था, उसने भी जवाब दे दिया। अब बात कर लेते हैं 70 मीटर तक मिशन का जो है वो हम आपको एक एक करके बताते चलते हैं। देखिए, 22 मीटर तक ड्रिल किया गया और अमेरिकन मशीन जो ऑगर लाया गया था वो फिलहाल अब खराब हो गया है और 70 मीटर पर ये मिशन रखा गया है। तो आपको बताते चले कि जो मशीन लाई गई थी वो फिलहाल बंद हो गई है और अब शनिवार का इंतजार किया जा रहा है कि जब इंदौर से मशीन टनल साइट पर पहुंचेगी उसके बाद एक बार फिर से रेस्क्यू जो है वो शुरू किया जाएगा। तो जो इंदौर से मशीन है वो शनिवार को पहुंचेगी और फिर से रेस्क्यू जो है वो शुरू होगा। पहाड़ के ऊपर से भी ड्रिल की तैयारी की जा रही है ताकि कहीं से रास्ता निकल सके और उन सभी को वापस लाया जा सके। तो बताते चले आपको कि उत्तरकाशी टनल हादसे के करीब 140 घंटे होने को है, यानी कि पिछले 6 दिन से जिस रेस्क्यू ऑपरेशन को चलाया जा रहा है वो अभी भी अधूरा है। उत्तराखंड टनल हादसे की कवरेज न्यूज़ 18 की टीम ग्राउंड जीरो पर लगातार रिपोर्ट कर रही है। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। उत्तरकाशी टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में किसी ने नहीं सोचा था। टनल में ह्यूम पाइप डाला जा रहा था। प्लान है कि इस पाइप के जरिए मजदूरों को बाहर निकाला जाए, लेकिन पाइप जैसे ही सुरंग में 22 मीटर अंदर गई, काम रुक गया। कोई ठोस और भारी चीज ड्रिलिंग मशीन के सामने आ गई, जिसके चलते ड्रिलिंग को रोकना पड़ा। जिस वक्त ड्रिलिंग रोकी गई उस वक्त पाइप करीब 22 मीटर अंदर तक जा चुका था। प्लान था कि चंद घंटों के अंदर ही मजदूरों तक पाइप पहुंचा दिया जाएगा और उन्हें बाहर निकाल लिया जाएगा, लेकिन ऑपरेशन में अचानक बड़ा मोड़ आ गया। ड्रिलिंग का काम रोकना पड़ गया। मैंने बताया वहाँ का स्ट्रेटा कभी रॉक आएगा, कभी सॉफ्ट आएगा, तो रॉक तो आएगा, उसको हम नेगोशिएट करके आगे बढ़ते जाएंगे। मनीष जी, जो आपने बिल्कुल आई है, हम उसको नेगोशिएट करके आगे बढ़ रहे हैं। मनीष जी क्यों पड़ रही है? नहीं, मैं आपको पहले भी बताया, इसके पहले भी एक मशीन थी, फिर हमने इसको बैकअप क्रिएट किया। अब इस मशीन में मैकेनिकल चीज है, कभी प्रॉब्लम आ सकती है, तो फिर हम बैकअप क्रिएट किया। मैकेनिकल चीज है, अगर आप कार भी चलाएंगे तो एक टायर आपका खराब होगा, आप चेंज करके करेंगे, तो वो तो लगा रहेगा। जब आप इस तरह के हाई प्रेशर में काम कर रहे हैं, जहाँ 1750 हॉर्स पावर की मशीन काम कर रही है, तो वो तो होगा। तो वो छोटी मोटी चीजें तो चलती रहेगी, उसका मतलब ये नहीं कि काम नहीं हो रहा है और मशीन में कोई इनएफिशिएंसी है। हम हमेशा बैकअप क्रिएट करने के लिए एक और मशीन रखते हैं। जब 24 बनेगा तो 24 में से 21 और 22 मीटर जो है अंदर जा चुकी है, 2 मीटर बाहर है, क्योंकि वो हमको जोड़ने के लिए लगता है जब अगली पाइप है। और अगली पाइप जो है 5वीं, वो हम ऑलरेडी जोड़ चुके हैं और अब आप देखेंगे कुछ समय के बाद में उस पर आगे खुदाई जारी हो जाएगी। दिल्ली से जब मशीन उत्तरकाशी की टनल साइट पहुंचती है तो फिर मजदूरों के परिजनों की उम्मीदें और बढ़ जाती हैं। शुरुआत से ऐसा लगा कि मजदूर जल्द ही अपने परिवार के बीच में हों, लेकिन ऐसा हो नहीं सका क्योंकि इसके लिए इंतजार और बढ़ गया। मजदूरों को बताया गया कि घबराने की जरूरत नहीं है, हम जल्द ही निकाल लेंगे, लेकिन अभी भी फंसे मजदूरों के निकलने की घड़ी शायद आई नहीं, क्योंकि अब की बार दिल्ली से रेस्क्यू के लिए लाई गई अमेरिकन मशीन ने भी जवाब दे दिया। मशीन को सेना के विशेष विमान से उत्तरकाशी लाया गया था और वहां से भी टनल साइट पर पहुंचाया गया। 16 नवंबर से बोरिंग की शुरुआत होती है और पाइप डालने की प्रक्रिया भी शुरू होती है, लेकिन ये सिलसिला ज्यादा देर तक चल नहीं पाया और अमेरिकन मशीन भी खराब हो गई। 22 मीटर की बोरिंग के बाद रेस्क्यू ठप हो गया। अब इंदौर की मशीन से उम्मीद है। 15 नवंबर को दिल्ली से टनल साइट पर लाई गई अमेरिकन मशीन ने भी जवाब दे दिया। हालांकि इस मशीन से 22 मीटर तक बोरिंग कर पाइप डाली जा चुकी है, लेकिन अब आगे रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने के लिए इंदौर की मशीन का इंतजार है। इस बीच रेस्क्यू के लिए टीम नई तैयारी में लगी है। नीचे से खुदाई में 2 मशीन के खराब होने के बाद अब टनल के ऊपर से खुदाई की प्लानिंग है। पहाड़ के ऊपर से पाइप डालने की तैयारी है। अब सबसे बड़ा सवाल था कि आखिर ड्रिलिंग मशीन किस भारी चीज से टकराई है। क्या कोई बड़ी चट्टान या पत्थर ड्रिलिंग के रास्ते में आ गया, या फिर मलबे में दबी कोई मशीन ड्रिल के सामने आ गई। जियोलॉजिकल पेयजल निगम के एक्सपर्ट्स को बुला लिया गया, जिसके बाद फैसला लिया गया कि अब इंदौर की मशीन को लाया जाएगा।
और शनिवार से उम्मीद है कि मशीन आने के बाद रेस्क्यू शुरू हो पाएगा। न्यूज़ 18 की टीम लगातार ग्राउंड पर उतरकर रिपोर्टिंग कर रही है। सिलक्यारा मोटर टनल में चलाए जा रहे रेस्क्यू ऑपरेशन को 6 दिन कंप्लीट हो गए। इन 6 दिनों में न्यूज़ 18 की टीम ने पल पल की जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचाई। आज मेरे साथ मेरे 2 और कलीग सत्येंद्र बरतवाल और बलबीर परमार भी मौजूद हैं। आज 6वें दिन का जो ऑपरेशन रहा वो 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ पाया। सुबह जब रात खुली तो पहली खबर आई कि 22 मीटर तक जो पाइप हैं उनको इंसर्ट किया जा चुका है, यानी कि 22 मीटर की सुरंग बनाई जा चुकी है। दिन भर इस उम्मीद में रहा गया कि अभी सूचना आती है कि 30, 35 और हम आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन शाम होते होते खबर आई कि केवल 22 मीटर तक ही हम सिमट कर रह गए, यानी कि जो बोरिंग मशीन है उसने काम नहीं किया। सत्येंद्र ने उस पीसी प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी अटेंड किया जिसमें NHI DCL के डायरेक्टर ने इस संबंध में बात रखी। सत्येंद्र, क्या रहा आज और क्या लगता है, क्या वो मशीन खराब हो गई, क्यों नहीं काम हुआ? बिल्कुल, जो अभी डॉक्टर से हमने बातचीत की थी, डॉक्टर का साफ तौर पर ये कहना था कि मशीन में कुछ दिक्कतें आई हैं, क्योंकि वहाँ पे एक अंदर जो जहाँ पे ये पूरा अभी जो पाइप जहाँ से इंसर्ट हो रहे हैं वहाँ पे कोई हार्ड रॉक अभी आ गई है। उस हार्ड रॉक के कारण अभी तक जो हम समझ पाए हैं कि कहीं ना कहीं मशीन में कुछ प्रॉब्लम आई है, क्योंकि एक नई मशीन भी अब यहाँ के लिए यहाँ मंगवाई जा रही है। इंदौर से मशीन चली है और वो कल संभव तो ये लग रहा है कि कल वो मशीन यहाँ पहुँचेगी। वो बियरिंग कहीं ना कहीं लॉक हो गई है, उसमें कुछ दिक्कत है और उसका जो पुर्जा जो बता रहे हैं वो अमेरिका से आएगा और उसमें आने में काफ़ी टाइम लग सकता है और उसके ही सब्स्टिट्यूट कह सकते हैं कि जो इंदौर से नई मशीन मंगाई जा रही है। जी, यानी कि उम्मीदों को एक बड़ा झटका है। जो मान के चल रहे थे कि जो अमेरिकन ऑगर बोरिंग मशीन है उससे कहीं ना कहीं सफलता मिल जाएगी, लेकिन जिस तरह से ये मशीन खराब हुई, हालांकि NHI DCL ने इस बात को डिनाई किया है। उनका कहना है कि मशीन चालू हालत में है, लेकिन ये प्रेस नोट है, ये बाकायदा ब्रीफिंग है कि उसका बियरिंग खराब हो चुका है और बियरिंग के चलते वो पुशअप नहीं कर पा रही है। बलबीर यार, आप तो शुरू से इस पूरी घटना को नज़दीक से कवर कर रहे हैं, इसमें शुरू से लापरवाहियां देखने को मिली। क्या आपको महसूस होता है कि इस पूरी घटना, पूरे ऑपरेशन के दौरान कई लापरवाहियां बरती गई? बिल्कुल गंभीर लापरवाहियां इस ऑपरेशन के दौरान बरती गई, क्योंकि जब पहली मशीन आई थी तो उनके इंजीनियरों का कहना था कि हमें जो सॉइल टेस्ट होना चाहिए थी उसकी जानकारी नहीं दी गई और जो यहाँ पे जो मिट्टी है वो टेलकम पाउडर है। जब हमारी मशीन उसके अंदर घुसी तो उसमें खराबी आनी शुरू हो गई। तो जो मतलब वो टेलकम पाउडर में काम नहीं कर पाई? बिल्कुल टेलकम पाउडर है और सबसे पहले क्या होता है कि जब भी काम शुरू होता है तो पहले जो सॉइल टेस्ट की जाती है वो टेस्ट यहाँ पे नहीं किया गया। अब जब दूसरी मशीन आई तो जब ये मशीन पे भी खराबी बताई जा रहा है तो अब क्या किया जा रहा है कि जियो फिजिकल स्टडी की बात की जा रही है, जो पहले हो जाना चाहिए था। आज रेस्क्यू ऑपरेशन का 6वां दिन था। करीब 70 मीटर टनल के अंदर मलबा होने की बात कही जा रही है और उसके बाद 41 मजदूरों को टनल से बाहर निकालने के लिए कई प्लान बनाए जा चुके हैं, लेकिन अभी तक कामयाबी मिल नहीं पाई। जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। जिस वक्त तक ड्रिलिंग का काम रुका उस वक्त तक 3 पाइप पूरे और चौथा पाइप आधा ही सुरंग के अंदर डाला जा सका था। अमेरिकी ऑगर मशीन से 900 mm व्यास के करीब 10 से 12 पाइप डाले जाने। प्लान ये है कि ये पाइप जब मजदूरों तक पहुंच जाएगा तो इसके जरिए उन्हें बाहर निकाल लिया जाएगा। फिलहाल अब कल का इंतजार है, जब इंदौर से मशीन पहुंचेगी। तब तक मजदूरों का इंतजार और बढ़ गया है। सत्येंद्र बरतवाल, सुनील नवप्रभात के साथ बलबीर परमार की रिपोर्ट।